सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया हो गए। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा DF के बारे में। तो DF के बारे में भी बताने से पहले एक और बात है, मुझे आज कुछ इंट्यूशंस मिली हैं, कुछ गाइडेंस मिली है एंजल्स के थ्रू, जो मुझे आंसर्स मिले हैं, जो मैंने पूछे एंजल से और मुझे आंसर भी मिले हैं काफ़ी। तो मैं वो बताना चाहूँगा पहले तो कि गाइस मेरे सामने बनी 3 सिचुएशन। फर्स्ट, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो अब 3D वर्ल्ड से थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी हैं, अवेकन हो चुकी हैं और उनको पता चल चुका है कि मुझे करना क्या है। थोड़ा बहुत उनको समझ में आ रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती है, तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। पर उससे पहले 2 सिचुएशन और बता दूँ। एक जो 5D वर्ल्ड में अभी अभी एंटर हुई हैं, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है वो अभी अभी 5D वर्ल्ड में हुई हैं, उनके बारे में भी बताना चाहूँगा। और थर्ड जो सिचुएशन है, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है जो 5D वर्ल्ड में हैं अभी प्रेजेंट में, उनके बारे में भी है। तो सबसे पहले 3D वर्ल्ड के बारे में बताना चाहूँगा, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं अभी उनका सिचुएशन कैसा है। तो हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन जितनी भी है 3D वर्ल्ड में, उनकी सिचुएशन अभी इमोशन से भरी हो सकता है वो अपने पर्सन को याद करती हो, रोती हो, पर उनके पर्सन सुनते नहीं हो। डीपी वगैरह देखती हो, ब्लॉक कर दिया हो आपको, आप उनके सामने रो चुके हो, गिड़गिड़ा चुके हो, उनसे माफ़ी मांग चुके हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो चुके हो, इतना गिर चुके हो आप लोग उनकी नज़रों में कि आपने सारी हद पार कर दी। पर आपको लगता था कि मेरे पास से मेरा DM नहीं जाए। जेंडर कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कोई भी जेंडर हो सकता है। तो आपको भी ये सिचुएशन मिल रही है, आपके कार्मिक्स दोस्त हैं, आपकी कार्मिक फैमिली है जो आपके बीच में आ रही हो। अगर उनको भी नहीं पता ये सब कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, तो आपने जैसे कि आप नहीं बताते और आप उन फैमिली को पता नहीं चलती, तो कुछ कार्मिक दोस्त भी हो सकते हैं आपके, जो आप दोनों का रिश्ता तोड़वा रहे हो। आप दोनों की साइड से झूठ मूठ बोल के आप दोनों का रिश्ता तोड़वा दिया हो और आपको थोड़ा उनने अनफेयरली जवाब दिया है आपके DM ने, और आपको अच्छा नहीं लगा हो, आप इमोशंस में हो, आप टूट चुके हो, डार्क नाइट ऑफ सोल में होगे कुछ डिवाइन फेमिनाइन। उनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, और हर पल वो आपके दिमाग में रहते हैं, आपके माइंड में रहते हैं, आपकी सांस, आपकी दिल, सब कुछ वही है, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है आगे। तो मैं उनके लिए बता दूं, आपको चक्रा बैलेंसिंग करनी है, आपको भैरवनाथ की पूजा करनी है, एंसेस्टर शांत करने हैं, और रूट चक्रा पे सबसे ज़्यादा ध्यान करना है, क्योंकि ये अभी आपका ये न्यू सीज़न है और अभी आप अवेकन हुए हो। तो ये आपकी पहली स्टेज है, तो आप अपनी पहली स्टेज पर परफॉर्म करोगे डिवाइन के थ्रू। तो डिवाइन ही कराएंगे ये सब, पर हम तो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप किस तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आप अपने DM को छोड़ने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सरेंडर कर दीजिए। अभी ये फेस आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, मुझे पता है। आप लोगों को बहुत इमोशनली हार्ट ब्रेक हुआ है, दर्द भी हो रहा होगा दिल में। जब भी फुल मून आता होगा आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती होगी, आंखें भारी हो जाती होंगी आपकी, और रोना इतना आता होगा, ऐसा लगता होगा कि मैं कहीं चले जाऊं या मर जाऊं। तो आपको मरना नहीं है, ना कहीं जाना है, वहीं पे रह के आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। आप डेली अभ्यास कीजिए, आप रीडिंग सुनिए थोड़ी बहुत और अपने काम पे लग जाइए। आप ज़्यादा याद मत कीजिए डिवाइन मैस्कुलाइन को, नहीं तो आप इसी सिचुएशन में अटके रहेंगे। आप जितना छोड़ने की कोशिश करेंगे आपके लिए फ़ायदा है। अब बात करता हूँ मैं दूसरा नंबर की, जो दूसरी सिचुएशन बनी थी, जो भी डिवाइन फेमिनाइन 5D वर्ल्ड में आ गई हैं। तो मैं बता दूँ कि डिवाइन फेमिनाइन अभी जो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन हैं वो 5D लेवल पे आई हैं, वर्ल्ड में आई हैं, तो उनको कुछ अलग ही एहसास देखने को मिल रहा है। उनको एंजल्स गाइड कर रही हैं, और सिंक्रोनिसिटी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, ये कि चीज़ बार बार दिखना, और वो चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलती जुलती होंगी। तो आपको एक अलग ही एहसास आ रहा है, अंदर से खुशी सी मिल रही है, पर कभी कभी आपको रोना भी आ जाता है ज़्यादा, और आपने स्पिरिचुअली वर्क करना बहुत ज़्यादा चालू कर दिया है, और आप समझते हो कि मैनिफेस्टेशन ही सब कुछ है, और
मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। आपको एक नई उमंग मिली है, आपको क्लियरिटी मिली है, आपके इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हैं। आपके कार्मिक्स दोस्त थे, वो आपको धोखा दे चुके हैं, पर आपने उनको भी माफ़ कर दिया है। तो ये एक अलग लेवल की खुशी है आपके लिए। और 5D वर्ल्ड में आने के बाद आपको डायरेक्ट कांटेक्ट मिल जाता है गॉड से, और आप काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, आगे बढ़ जाते हो। हायर वाइब्रेशंस हैं, डायमेंशंस आ जाते हैं आप पर, आपको काबिलियत आ जाती है, आपके अंदर ज्ञान आ जाता है, और सब कुछ समझने लगते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है गॉड की वजह से हो रहा है, गॉड ही है, मतलब भगवान ही है जो भी कुछ है मेरी लाइफ में। तो ये सब अभी आपको अनुभव करने को मिल सकता है। DM आपको याद आ सकते हैं, आप रोते भी हैं, इमोशंस भी हैं, पर आप सोचते हैं कि जितना सरेंडर हो जाएगा उतना मेरे लिए ही बढ़िया है। चक्रा बैलेंसिंग में लग चुके हैं, और ज़्यादा आप चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, किसी ने छोड़ दी है तो वो दोबारा चालू हो जाएगा, और अपने हायर सेल्फ में आने की कोशिश कर रहे हो। और ये कोशिश आपकी ज़्यादा दिन नहीं, बस थोड़े दिन और ले रही है। आप और आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी जो आपकी जो दिनचर्या है उस पर और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए अपने इनर वर्क को। आप कुछ मत कीजिए, मिरर एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रूट चक्रा से लेकर और क्राउन चक्रा तक हीलिंग करनी है, और हायर वाइब्रेशंस में रहना है। किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, क्योंकि आप जितना गलत सोचेंगे सेपरेशन उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि ये कर्मास कर रहे हो आप क्रिएट, कर्मास को सहना भी पड़ेगा, झेलना भी पड़ेगा। आपकी कर्मास आपकी जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं, तो आप कर्मा मत कीजिए, सेपरेशन उतना ही बढ़ेगा। और DM आपको क्रेविंग दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा याद आ सकते हैं, और एक अलग ही खुशी मिल रही है आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरी लाइफ थी, जो आपकी लाइफ बीत चुकी थी उसको देखते हो, और अब वाली लाइफ जो आप प्रेजेंट में जी रहे हो उसको देखते हो। जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो फ़र्क है उस डिस्टेंस को नापते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलता है कि मैं पहले रोता रहता था या रोती रहती थी, अब मैं कितना शांत हो गया हूँ, कितना ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका हूँ, कितना हायर वाइब्रेशंस में आ चुका हूँ, और मुझे हर तरीके से खुशी मिल रही है। स्पिरिचुअल वर्क करता हूँ तो मेरी भगवान सुनते हैं, मैनिफेस्टेशन भी हो रही होंगी, आप कुछ मैनिफेस्टेशन है जो आपकी पूरी हो रही होंगी, तो आपको खुशी सी अनुभव हो रही है। अब मैं बताऊँगा जो 5D लेवल से ऊपर उठ चुकी हैं, तो उनके लिए तो ये स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है ये दुनिया। वो पल पल भगवान का धन्यवाद करते हैं, और उनको अब उस तरीके की खुशी मिल रही है जिनको वो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो 5D लेवल से जो ऊपर उठ चुके हैं ना, उनको अब डिवाइन फेमिनाइन से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि वो कुछ भी करते अपने लिए हैं। जैसे कि सेल्फ लव करना, सेल्फ के लिए काम करना। आप जितनी भी ग्रोथ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए जीना सीख लिया है आपने, को डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है। आपकी डार्क नाइट ऑफ सोल थी वो अब हट के हायर वाइब्रेशन पे पहुंच गई है, और हायर वाइब्रेशन पे पहुंचने के बाद आपको एक अलग ही खुशी मिल रही है। गॉड से कनेक्शन जुड़ चुका है, आपको वो सारी एनर्जीज़ मिल रही हैं जो आप हकदार हो, आप जो चाहते हो। जैसे कि आपने सोचा कि मैं आज एनर्जेटिक फील करूं, और गॉड से आपकी सारी बातें शेयर होती हैं, और आप जैसे कहते हो वैसा ही होता है। क्योंकि आप अपने ऊपर जितना काम करेंगे ना, आप उतना ही ज़्यादा चमकोगे भगवान की नज़रों में। और भगवान कभी भी कमी नहीं छोड़ते अपने बच्चों के लिए। तो आप जो भी कुछ मांगोगे वो सब आपको मिलेगा। मैनिफेस्टेशन आपकी चालू है, मांगते अब भी DM को ही हो, पर DM के बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दिया है। अगर आप ब्लॉक हो तो ब्लॉक को भी आपने कह दिया है कि तू ब्लॉक रख, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा सोल टू सोल कनेक्शन है, वो कभी नहीं मिटेगा, भले ही तू कुछ भी मिटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। और आपकी सोल टू सोल बातें हो चुकी हैं, सोल टू सोल रीयूनियन हो ही चुका है 5D लेवल पर। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अलग तरीका होगा, मतलब एक अलग ही अनुभव होगा आपको कि ये कुछ और ही है, और मैं कुछ और ही समझ रही थी या समझ रहा था। तो आपको एक अलग ही महसूस करने को कुछ और ही मिलेगा। और अभी आपके कुछ चक्रास हैं जो क्लियर करने हैं, और आपको और ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस पे पहुंचना है। सोल मिशन भी मिल चुके हैं बहुतों को, तो अपने सोल मिशन पे काम कीजिए, मिशंस कीजिए, और ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए उन कामों को। आपके साथ कोई टीम जुड़ना चाहेगी तो उसको भी जोड़िए, और ज़्यादा आप मजबूत बन सकते हैं, अपने टीम लीडर बन सकते हैं, और ज़्यादा इन सब कामों को आप अच्छे से करेंगे। जो भी कोई सोल लेवल पे आपको वर्क मिला है गॉड की तरफ से, तो उसको धन्यवाद दीजिए, और हायर डायमेंशन की तरफ और जाने की कोशिश कीजिए। और DM से किसी का तो रियूनियन भी हो चुका है,
तो आशा करता हूँ बढ़िया लगी होगी वीडियो और रेजोनेट